गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज। आप लोगों ने टॉपिक 6 तक देखा है, जिसमें हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, केटोन, हेलो एल्केन्स और अल्कोहल्स। तो आप लोगों ने देखा था और बहुत अच्छे से आप लोगों का व्यू आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर, ये हम लोगों का आज होगा टॉपिक नंबर 7। आज का टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें हम लोग देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 7 में देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग आज स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग बुक सब निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए कॉपी निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए। और आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक नंबर 7। तो सब लोग जल्दी से रेडी हो जाइए और स्टार्ट किया जाए हम लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर लीजिए या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब होता था डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह से, और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइन है। जो बच्चे पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हाइड्रोकार्बन प्लेलिस्ट जाइए हम लोग के चैनल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल्स को देखिए और प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 साइंस देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल्ड में हर चैप्टर्स का बताया हुआ। कार्बन कंपाउंड्स का भी उसमें टॉपिक 1 से है, तो उसको आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, तभी ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। क्लास 10 का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो हम लोग आज स्टार्ट किया जाएगा, डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब इट हैज 2 बॉन्ड लाइंस। इट हैज 2 बॉन्ड लाइंस। स्टार्ट कहां से होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम इच का मतलब 2 कार्बन एटम से, ठीक। 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, 1 कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, इच से। अब इच से जब स्टार्ट हो गया तो ये हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो CnH2n, CnH2n, क्लियर है? क्या होता है? CnH2n, ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला। अच्छा, ये इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखिए हम बनाते हैं। इसको नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए और चलिए इसको यहां ले आते हैं साइड में। अब देखते चलो, अब आप देखते चलो कि कैसे कैसे होता है। जैसे इथिन, इथिन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, ठीक, CnH2n, ये हो गया इथिन। इसका हम लोग इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो ईच का मतलब क्या होता था? n का वैल्यू 2। ईच का मतलब n का वैल्यू 2, ठीक है। ईच में 2 कार्बन एटम होता है, क्लियर है ना। ईच का मतलब यदि देखेंगे तो n का वैल्यू होगा 2, मतलब कार्बन एटम इसमें क्या होगा? कार्बन एटम 2 होगा। कार्बन एटम ईच में 2 होता है, ठीक, 2। अब यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला C2H2 2 जा 4, ठीक। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 2 कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अभी हम बताएं कि डबल बॉन्ड में ये होता है, डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड लाइन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर इससे इसको मैच द फॉलोइंग करिए। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 1 और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। तो ये आप काउंट कर सकते हो। देखो 2 4, एक बॉन्ड लाइन मतलब 2 होता है ना। यहां लिख लो 1 बॉन्ड लाइन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बॉन्ड लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो यहां पर हो गया 2, यहां 2 4 और ये हो गया 6 8। देखो 2 4 6 8। इधर इस कार्बन के लिए काउंट करो 2
4 6 8, ठीक है। तो ये हो गया सब तरफ से 8। अब इसका हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया है। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लड्डू बांटने वाला आप लोग पहले टॉपिक में देख चुके हैं। जो भी बच्चे नए देख रहे हैं, लड्डू बांटने के लिए कैसे करना है, आप लोग पहले टॉपिक जाइए और उसमें देखिए बताएं हम कि लड्डू कैसे बांटना और कैसे कैसे क्या बांटना है, ठीक। ये ऐसे हो गया ना। अब लड्डू बांट दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आएगा 4, क्योंकि 2 बॉन्ड लाइन है तो 2 बॉन्ड लाइन मतलब 4, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या होगा 2 और फिर यहाँ पर भी 2, तो ये हो गया 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, क्लियर है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 2 हटो भाई, हाँ 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कॉमन नेम इसका वही होगा। कॉमन नेम में क्या होगा, तो कॉमन नेम होगा इसका इथीन है तो इथाइन ही लिखेंगे, ठीक है, इथीन। और आईयूपीएसी नेमिंग भी इसका इथीन ही होगा। ऐसे करके बनाते चलेंगे हम लोग। ये बन गया इथीन का, ऐसे ही आपको बनाना है इथीन का। इसमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेमिंग सेम होता है, ठीक है। कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी जो नेम है वो सेम होता है। सेम कहां से कहां तक, 2 कार्बन एटम से सेम फ्रॉम 2 कार्बन टू 10 कार्बन एटम, ठीक है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक 10 कार्बन एटम तक क्या होगा, सेम होगा। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट का देखते हैं। इथीन हो गया। अब हम लोग देखेंगे इथीन के बाद इसी तरह से मान लो हम लोग हेक्सिन का बनाते हैं, हेक्सिन, ठीक है। तो हेक्सिन का बनाएंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ENE है। ENE ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक। हेक्स का मतलब, N का मतलब क्या होता था 6 कार्बन एटम, N का मतलब 6 कार्बन एटम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H2 6 2 6 12। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे, 6 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन एटम बना लिए। अब क्या करेंगे कि लास्ट वाले में या बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड बना दो। इसमें ध्यान देना, तुम लास्ट में डबल बॉन्ड बनाओ या बीच में बनाओ, कहीं भी बनाओ या फर्स्ट में बनाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहे तो लास्ट में बॉन्ड बना दें, चाहे तो फर्स्ट में भी बना दें, चाहे बीच में बना दें, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, यहाँ कहीं भी बना दो, ठीक है। एक बॉन्ड लेकिन सिंगल का बनाना, और बाकी को तो हम इससे मैच द फॉलोइंग कर लो। 12 हाइड्रोजन यहाँ पर छेक दो, छेका याद है, छेक दो जल्दी छेको। चलो छेक दिए, हो गया, छेका गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, छेकते समय ये ध्यान देना, ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक ऊपर और एक इसमें एक नीचे। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज्यादा हो रहा है, कहां पर गड़बड़ है देखो, अब तुमको समझ में आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ज्यादा हो रहा है, तो एक ज्यादा देखो यहाँ हो रहा होगा। काउंट करो अब तुम, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं भी काउंट कर लो। देखो काउंट कैसे करना है हम तुमको समझा देते हैं, देखो अच्छे से समझना। 2, देखो अच्छे से समझना, अच्छे से 2, ठीक है, 2 4 6 8, चलो ये कार्बन हो गया, 2 4 6 8 ये भी हो गया, 2 4 6 8 ये भी हो गया, ठीक है। फिर 2 4 6 8 ये कार्बन भी हो गया, फिर 2 4, देखो 2 4 6 8 10 यहां पर ज्यादा है, ये देखो ज्यादा है। इस कार्बन के लिए भी ठीक है, 2 4 6 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुम ऊपर नीचे कहीं भी हटा दो, मान लो हम नीचे हटा दिए, तुम ऊपर भी हटा सकते थे। अब काउंट करो, देखो 2 4 6 8, क्लियर। इस कार्बन के लिए काउंट कर लो, 2 4 6 8, क्लियर हो गया। सब जगह इक्वल हो गया, ठीक है, सब जगह इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दो। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, देखो CH3 CH2 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 CH और CH2, ठीक है, CH और डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। CH डबल बॉन्ड CH2 क्लियर है। आप मिला लो इसमें, देखो CH3 CH2 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 CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर।
डबल बॉन्ड CH2 हो गया। बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग लड्डू बांट लोगे, यहाँ पर 2 लड्डू 2 लड्डू 2 लड्डू 2 लड्डू, सब जगह 2-2 लड्डू बांट लेना, ठीक है। जैसे यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, सब जगह देखो 2-2 लड्डू, सब जगह 2-2 लड्डू बांट दो, सब जगह हर जगह 2-2 लड्डू बांटना। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 4 लड्डू 4 लड्डू, और बाकी जगह सब 2-2 लड्डू। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका इससे बन जाएगा। और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम आप लिख सकते हो, कॉमन नेम इसका हो जाएगा। कॉमन नेम कैसे होगा, हेक्सिन है तो हेक्सिन लिखेंगे, ठीक है, हेक्सिन। और IUPAC नेमिंग क्या लिखेंगे, ये भी लिखेंगे हेक्सिन। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। आप हमको ऑक्टीन का ये सारा मतलब जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, IUPAC नेम कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग देख लिए डबल बॉन्ड का। अब ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं, नोट करो। हो गया ये डबल बॉन्ड का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, एल्काइन का, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग देख रहे थे हाइड्रोकार्बन में इथाइन का मतलब हम लोग देखें एल्कीन का, ठीक है। ये क्या था, डबल बॉन्ड। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन देख रहे थे ना हम लोग, एल्कीन। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे एल्काइन, मतलब ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। याद है ना, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक, क्लियर। तो चलिए ये इसको आप नोट करेंगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये भी कहां से स्टार्ट होता है, इथ मतलब 2 कार्बन एटम, ये भी स्टार्ट होगा 2 कार्बन एटम मतलब इथ से, ठीक, क्लियर। और इसके में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इट हैज 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, क्लियर है, CnH2n-2। एक ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसको हम लोग बनाना शुरू किया जाए। चलिए हम लोग देखें बनाकर थोड़ा, चलिए बना के हम लोग देखते हैं इसको चलिए हम लोग पहले बना के आपको छोटा इसको थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा छोटा करके चलिए यहां ले आइए, इसको यहां रहने दीजिए। अब हम लोग इसको ट्रिपल बॉन्ड को बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, इथाइन से। कहां से, इथाइन से, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से होता है, इथ और प्लस ट्रिपल बॉन्ड YNE, तो क्या हो गया, देखो इथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड YNE, तो क्या होगा, इथाइन होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसका लिखते हैं जनरल फॉर्मूला। तो CnH2n-2 YNE का जनरल फॉर्मूला, और इथ का मतलब क्या होगा, n नंबर ऑफ कार्बन 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो C2H2 × 2 - 2, 2 × 2 - 2, 2 × 2 - 2, तो C2H2 × 4 - 2, 2 × 4 - 2, 2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन बॉन्ड है, मतलब 2 कार्बन है, बॉन्ड नहीं 2 है, 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि लिखा हुआ है कि इट हैज 1 ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना है। तो दोनों का 2 ही कार्बन है, इसमें तो कार्बन बॉन्ड 2 ही है ना। देखो कोई भी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा, वो हाइड्रोजन के बीच में नहीं होगा, वो होगा कार्बन कार्बन के बीच में। याद रखना, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, जब भी होगा वो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन जो लिखे हैं YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होगा, कार्बन के बीच में। बना दिए। अब 2 हाइड्रोजन बचा, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। काउंट कर लो, 2 4 6 8, इसमें काउंट कर लो इस कार्बन के लिए 2 4 6 8, ठीक है, 8 8 होना चाहिए, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाकर लड्डू बांट देंगे। याद है ना लड्डू बांटने वाला कार्यक्रम, तो लड्डू बांट दो। यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ 4, यहाँ 6, क्योंकि क्या है 1 2 3, तो 3 का 6 लड्डू, और यहाँ 2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में लिखेंगे इथाइन। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, इथाइन। और इसका IUPAC नेमिंग भी क्या लिखेंगे,
तो IUPAC नेमिंग भी हो जाएगा एथाइन। ठीक, तो ये याद रखेंगे, कॉमन नेम और IUPAC जो होगा वो सेम होता है, सेम फ्रॉम 2 कार्बन एटम टू 10 कार्बन एटम, 10 कार्बन एटम तक सेम लिख देना। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग इथाइन के बाद देखते हैं पेंटाइन। चलिए, इतना हो गया। पेंटाइन अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? पेंटाइन, PENTYN, PENT प्लस YN, पेंटाइन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n-2। ठीक, इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5। पेंट मतलब क्या होता है? पेंट मतलब n का वैल्यू 5, तो C5H, 5 2 जा 2 -2, तो C5H10-2, C5H8। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H8। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन में हम लोग कोई भी, किसी भी जगह, यहाँ ध्यान देना, कोई भी जगह पे हम लोग एक जगह ट्रिपल बना दो। मान लो ट्रिपल कहाँ बनाओ? चलो यहीं पर ले लेते हैं, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन को फिलअप करो, यहाँ यहाँ यहाँ। ये ध्यान रखना 8 से ज्यादा ना हो। ये मतलब देखो 2, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक, 2 4 6 8, ये क्लियर? ये हाइड्रोजन फिल हो गया। इस हाइड्रोजन पे आओ, यहाँ पर फिलअप कर दो, 2 4 6 8, ये हाइड्रोजन भी फिल हो गया। अब इस हाइड्रोजन पे आओ, इसको यदि काउंट करोगे तो देखो 2 4 6 और यहाँ 8। ठीक, ये हाइड्रोजन फिल है। ये कार्बन क्या है? ये कार्बन देखो फिल्ड है। कैसे पता चला कि कार्बन फिल्ड है? देखो यहां पर काउंट कर लो तुम, 2 4 6 और ये कार्बन का 8। ठीक, इस कार्बन पे चेक करो, 2 4 6 और ये हो गया 8। ठीक, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन फिल्ड है। अब ये कार्बन का चेक करो, 2, अब इसके लगा दो यहाँ पर ऐसे। ये कार्बन का देखो, ये कार्बन का चेक करो, 2 4 6 8। अब तुम गिन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? CH3 CH2 फिर C, ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3। समझ गए कैसे बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या था? इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये क्या है? कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसका कॉमन नेम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, हमको पता है। और कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा, पेंटाइन है तो पेंटाइन ही लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे पेंटाइन। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC फुल फॉर्म पता है ना? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेमिंग क्या होगा इसका? पेंटाइन। ये हो गया आपका IUPAC नेमिंग। ठीक, तो क्लियर है सब लोगों को, आपको पता चल गया कि कैसे कैसे बनना है। देखो ये स्ट्रक्चर जो है, चाहे तो ये कार्बन को तुम यहां ले आओ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड तुम चाहे फर्स्ट में लगा दो, चाहे लास्ट में लगा दो, कहीं भी लगा दो, लेकिन एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना है YN ग्रुप में। ठीक है, फिर से आप ध्यान दो लो, ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये एल्केन, ये होता है सिंगल बॉन्ड, एल्काइन ये होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन देखो एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों से अनसैचुरेटेड होता है, ये दोनों कैसा है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड होता है। ये कैसा होता है? तो ये होता है सैचुरेटेड। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतना में। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड यहां लिख देते हैं, चलो अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स जो है वो टूटने में उसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब एक चीज और देखो, अब आगे चलिए, इतना नोट कर लिया आप लोग, इसके आगे देखा जाए। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे का एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं। अब एक प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जनरली ये बुक्स में दिया नहीं रहता है, हम आपको बता रहे हैं। आप देखो,
तो क्रैकिंग क्या है? इज अ ब्रेकिंग डाउन, or it is a breaking down process of, it is a process of breaking down, लिख लो, it is a process of breaking down, लिख लो, ऐसे लिखो। ये क्या हुआ भाई? चलो क्या है? तो क्रैकिंग जो है is a process of breaking down of the heavier hydrocarbons, ठीक है, heavier hydrocarbons is a process of breaking down of heavier hydrocarbons, का हाइड्रोकार्बन कह लो या कार्बन कंपाउंड कर लो, ठीक है, कार्बन कंपाउंड कह लो या हाइड्रोकार्बन कह लो, ठीक, is a process of breaking down of the heavier hydrocarbon compounds into simpler carbon compounds, ठीक है, simpler carbon compounds, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो, बड़े हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, मतलब जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के तुम डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड और मान लो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर लो, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर लो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, डेकिन है, डेकिन, ठीक है, डेकिन है, तो डेकिन को तोड़ो तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें इसको देखो ऐसे करके समझ लो, इसको नोट करो पहले, इतना नोट करो पहले जल्दी, आप इतना नोट कर लिए। अब इसमें देखो कोई जरूरी नहीं है कि डबल, जैसे ये जो अभी हम बताए हैं कि ना, इसमें क्या था, इसमें ट्रिपल डबल बॉन्ड वाले के स्ट्रक्चर्स को अभी मत समझो, अभी इसमें ना ये 11th क्लास में आपको नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आप बस ये समझ लो कि किसी एक हेवियर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हेवियर हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम जो ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम क्या है, मोर है, उसको ब्रेक कर देते हैं। सिंपलर का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या होगा, लेस होगा, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, लेस होगा, उसमें ब्रेक करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में तुमको मान लो हम दे दें डीकेन, तो डीकेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेकेन का C10H22 होगा ना, फॉर्मूला ब्रेक करना जानते हो ना, डेकेन, डेक मतलब 10, ANE का मतलब फॉर्मूला क्या होगा, ANE का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n का वैल्यू हो गया 10, तो C10H2 इंटू 10+2, तो 2 इंटू 10+2 क्या होगा, C10H22 हो गया, ये हो गया डेकेन। अब इसको मान लो हम ब्रेक करते हैं, तो इसको मान लो ब्रेक कर दो तुम प्रोपिन और हेप्टेन में ब्रेक करो, देखो आता है, प्रोपिन का फॉर्मूला बताओ, प्रोपिन ENE का फॉर्मूला CnH2n होता है, प्रोप मतलब n का वैल्यू 3, तुम ब्रेक करके देख लो, C3H6, चलो ठीक, प्लस हेप्टेन, ANE का फिर वही जनरल फॉर्मूला ये वाला, और हेप्ट का मतलब क्या होता है, हेप्ट का मतलब n का वैल्यू होता है 7, तो तुम ब्रेक करके देख लिए, तो ये आया C7H, और C7H फॉर्मूला क्या होगा, ANE का फॉर्मूला CnH2n+2, तो ये होगा C7H, 2 7 14 2 16, ये हो गया। अब इसको तुम चेक कर लो, देखो कार्बन कितना हुआ, 3 + 7 कितना हुआ, 10, कार्बन 10 हुआ, और हाइड्रोजन हो गया 6 + 16 = 22, आ गया। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एक हेवियर हाइड्रोकार्बन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है, इसको ब्रेक करके हम लोग छोटे कार्बन एटम कार्बोहाइड्रेट्स में मतलब कार्बन कंपाउंड्स में तोड़े हैं, जैसे C3H6 और C7H16। इसका मतलब ये है कि बड़े हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेकअप करेंगे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में, तब जाकर वो कहलाएगा प्रोसेस क्रैकिंग, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डबल ट्रिपल किसी को किसी में टूट जाए, बस ये है कि बड़ा हाइड्रोकार्बन वाला छोटे कार्बन एटम्स में टूट जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह का यदि आपको कोई भी और एक एग्जांपल आता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप इस तरह का कोई और एक एग्जाम्पल हमको बना के दिखाओ, तो जल्दी से देखते हैं कौन बता सकता है। चलो जल्दी बताओ, तो हम बताएं आपको। जैसे कोई मान लो कंपाउंड ले लो C4 मान लो हम ले लिए बूटेन, तो बूटेन का फॉर्मूला C4 क्या होगा, H10,
ए नहीं है ना, फॉर्मूला लगा लोगे ना अब CnH2n+2। चलो इसको ब्रेक करो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रैकिंग। इसको ब्रेक करके दूसरा कंपाउंड निकालो। तो चलो मान लो ये निकालते हैं, C2H2 निकालते हैं। ये कौन सा गैस हो गया, इथाइन होगा। फॉर्मूला होगा CnH2n। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक, इसका मतलब n का वैल्यू 2। चलो फॉर्मूला पे बैठाएं तो C2H2 × 2 - 2, तो C2H4-2 C2H2 आ गया। चलो ये फॉर्मूला बन गया इथिन का। अब कितना कार्बन बचा, 2 कार्बन बचा और 8, 2 कार्बन बचा और 8 हाइड्रोजन बचा। ये फॉर्मूला किसी का हो रहा है, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है किसी चीज का। तो ये इसका मतलब गड़बड़ है। तब आपको कोई एक दूसरा कंपाउंड चेक करना पड़ेगा। अब देखो दूसरा कंपाउंड में मान लो हम लोग C3H कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो ये कंपाउंड नहीं बन रहा। अब यहां पर चलो दूसरा कोई एक एटम लेके देखो, C8 ले लो और H18 ले लो। इसको ब्रेक करो, C8H18 को ब्रेक करो तो C8H18 को मतलब C मान लो हम लोग 3 ले लेते हैं, C3H8 ले लो और यहां पर ले लो C5 और H10। ये कुछ हो रहा है, तो ये हो गया देखो 3 + 5 कार्बन के लिए 8 हो गया, हाइड्रोजन के लिए हो गया 8 + 10 = 18। तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, दुगना है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया प्रोपेन का, क्लियर। और ये फॉर्मूला बन गया पेंटीन का। पेंटीन का फॉर्मूला होता है ना CnH2n, ये नहीं का पेंट मतलब क्या होता था, इनका वैल्यू 5। तो इस तरह से आप ब्रेक करके चाह लोगे। ए का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, प्रूफ का मतलब क्या होगा, इनका वैल्यू 3। तो देखो फॉर्मूला पे बैठ गया। तो ये भी एक प्रोसेस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ये है क्रैकिंग का। और ये जो था ये क्या हो गया, C8 का मतलब ऑक्टेन था। ये मतलब ऑक्टेन को ब्रेक किए तो बना प्रोपेन और प्लस बना पेंटीन। तो आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड्स बन जा रहा है। ये इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रैकिंग। क्या कहेंगे, क्रैकिंग। ठीक, क्रैकिंग। तो इसको आप नोट कर लो और आगे देखो। चलिए हो गया ये। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स। एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड कह लो या हाइड्रोकार्बन्स कह लो, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह लो या एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स कह लो। तो इसमें क्या होता है देखो, इट हैज द क्लोज्ड रिंग लाइक चेन। इट हैज द क्लोज्ड रिंग लाइक चेन। ठीक है, इट हैज द क्लोज्ड रिंग लाइक चेन। ठीक, क्लोज्ड रिंग लाइक चेन होता है इसमें, पहला। दूसरा चीज यदि देखेंगे तो क्या होता है कि इट हैज 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट्स होता है। सबसे पहला होता है साइक्लो और दूसरा होता है साइक्लिक। पहला साइक्लो और दूसरा होता है साइक्लिक। ठीक, अब साइक्लो क्या होता है और साइक्लिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। तो साइक्लो क्या होता है कि इट इज अ क्लोज्ड, ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड चेन ऑफ सिंगल बॉन्ड। इट इज अ क्लोज्ड चेन ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन। सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन का चेन होता है। दूसरा चीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। ये 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन एटम से। कहां से, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। ठीक, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। 3 कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, प्रोप। ठीक, ये कहां से स्टार्ट होगा, प्रोप से। पहला ये जो दिया हुआ है कि इट इज अ क्लोज्ड चेन ऑफ consecutive सिंगल एंड डबल बॉन्ड मतलब ऑल्टरनेट होता है। डबल बॉन्ड मतलब ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक सिंगल एक बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल। ठीक है, ऑल्टरनेट बॉन्ड ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल। ठीक, दूसरा चीज क्या होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम
4 कार्बन एटम, ये कहां से स्टार्ट होता है? तो 4 कार्बन एटम से शुरू होता है पहला। उसके बाद देखेंगे तो 4 कार्बन एटम में भी क्या होगा? 4, 6, 8, 10 डैश 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 कार्बन एटम्स के लिए होता है, ठीक है, कार्बन एटम्स के लिए होता है, ठीक है, कार्बन एटम्स के लिए होता है। तो अब इसके बारे में हम लोग ये जान चुके हैं, साइक्लो और साइक्लिक। तो आप लोग के सिलेबस में जो है अब ये उसके हिसाब से आप पहले देख लो, ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। चलो इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले साइक्लो। तो साइक्लो का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n, CnH2n, ठीक है, साइक्लो का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, CnH2n, ठीक। अच्छा, ये क्योंकि स्टार्ट कहां से होता था, अभी हम क्या लिखे हैं, ये स्टार्ट कहां से होता है? 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, ठीक। तो सबसे पहला जो आएगा इसका नाम क्या होगा? इसका नेम होगा साइक्लो, इसका नेम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो इसको लिखे हम लोग C3H। प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप मतलब n का वैल्यू 3 होगा, प्रोप मतलब n का वैल्यू 3, C3H6, ठीक, C3H6 साइक्लोप्रोपेन हो गया ये। अब इसका स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका साइक्लोप्रोपेन का क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका तुम 3 कार्बन बना दो, ठीक, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड का बना लो, और बाकी हाइड्रोजन 6 जोड़ दो, ऐसे ऐसे करके, एक यहाँ जोड़ लो, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ लो। अब काउंट कर लो, कहीं से भी तुम काउंट कर लो, देखो 2, 4, 6, 8 हो गया, फिर 2, 4, 6, 8 ये भी हो गया। इसके लिए काउंट करो, इस कार्बन के लिए 2, 4, 6, 8, कहीं से भी काउंट करोगे 8 आ गया, ठीक है। अब तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बात, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे तुमको मान लो कह दे कि आप साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो कैसे बनाओगे साइक्लोहेक्सेन? बताओ। तो साइक्लोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला वही होगा CnH2n, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12, क्योंकि हेक्स का मतलब क्या होता है? हेक्स मतलब n का वैल्यू 6 होता है, ठीक है, हेक्स का मतलब n का वैल्यू 6। अब 6 हो गया तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो ये हो गया ऐसे ऐसे, हेक्सेन बना लो तुम, हेक्सेन बना लो ना, सबसे बढ़िया। देखो तुमको हम बता रहे हैं, सबसे आसान एक काम करो, तुम ऐसे करके हेक्सेन बनाना आता है सबको, हेक्सेन बना लो। अब हेक्सेन बनाने के बाद क्या करो कि कोने कोने पे यहाँ पर ये कार्बन एक बैठा दो, यहाँ कार्बन बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, ऐसे करके बैठा लो, बना लोगे ना। तो हेक्सेन बना के एक कार्बन बना लो, बस बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। तो देखते हैं ये बना लो, सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब सिंगल बॉन्ड बनने के बाद क्या करते हो कि दो दो हाइड्रोजन लगा दो, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, चलो लगा दो, यहाँ भी लगा दो, 2 हो गया, काउंट कर लो, इसको भी लगा दो, 2 हो गया, इसको भी 2 लगा दो, हो गया, इसका भी छेका कर दो भाई, छेका आ गया। अब काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक। कार्बन भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट कर लो। अब इसमें यदि तुमसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो लड्डू बांट देना, 2, 4, 6, 8 इस कार्बन के लिए, 2, 4, 6, 8 कहीं भी काउंट कर लो, इस कार्बन के लिए काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8 तुम कहीं भी काउंट कर लो, आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, आप हमको साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे कि साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये बात हो गया साइक्लो का। अब हम लोग देखने वाले हैं साइक्लिक, इसको नोट करिए आप पहले। हो गया, ये हो गया है कि नहीं बबुआ लोग, भैया बाबू जितने हैं सब लोग हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं साइक्लिक। अब क्या देखने वाले हैं? तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह लो, या तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कंपाउंड, हम इसीलिए कहीं कार्बन कंपाउंड लिख रहे होंगे और कहीं पर हाइड्रोकार्बन लिख रहे होंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं। तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अच्छा ये तो अभी हम जस्ट बताए हैं आपको, यहां देखोगे ध्यान दोगे, इसके बारे में आपको बताएं, ये साइक्लिक के बारे में सब डिटेल बताएं, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये स्टार्ट होगा 4 नंबर से, तो 4 नंबर का होगा ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन में क्या लिखेंगे? साइक्लिक
साइक्लिक क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, साइक्लिक ब्यूटेन, ठीक है। साइक्लिक ब्यूटेन यदि लिखेंगे तो अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnHn होता है जनरल फॉर्मूला। आप याद रखना कि साइक्लिक का जनरल फॉर्मूला होता है CnHn, जितना कार्बन का एटम उतना ही हाइड्रोजन का भी एटम। अब बूट का मतलब क्या होता है, बूट का मतलब होता है इनका वैल्यू 4 कार्बन एटम होगा, बूट का मतलब 4 कार्बन एटम होगा। अब बैठाओ, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H8। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे बना लो, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, कहीं से भी तुम शुरू कर दो, सिंगल कहीं से शुरू करो, बस एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल लेके चलना। हाइड्रोजन कितना है इसमें, अच्छा हाइड्रोजन तो इसमें 4 होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है CnHn का मतलब n का वैल्यू 4 और h का भी वैल्यू 4। अब यहां पर तुम बैठा लो, ये हाइड्रोजन 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 हो गया। तो ये आप देखोगे कहीं से भी तुम काउंट करके देख लो, 2 4 6 8, इस कार्बन के लिए यदि काउंट कर लो 2 4 6 8, इस कार्बन के लिए काउंट कर लो 2 4 6 8, इस कार्बन के लिए काउंट कर लो 2 4 6 8, कहीं से भी काउंट करोगे तुमसे वही आएगा। अब ये बात हो गया था हम लोगों का साइक्लिक ब्यूटेन के बारे में, ठीक है, साइक्लिक ब्यूटेन, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बेंजीन, बेंजीन के बारे में जान लेते हैं। बेंजीन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेंजीन वाला एग्जाम में भी आता है, एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन वाला। अब आप देखो बेंजीन के बारे में हम बताते हैं आपको। तो आप सबसे पहले देख लो बेंजीन, ठीक है। बेंजीन ये होता क्या है, एक्चुअल में साइक्लिक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnHn, Cn क्या होगा CnHn, तो CnHn, ठीक। अच्छा बेंजीन का मतलब है कि हेक्स, वो साइक्लिक हेक्सेन, बेंजीन का मतलब साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लिक हेक्सेन को ही कहा जाता है बेंजीन, साइक्लिक हेक्सेन का ही नाम है बेंजीन, ठीक है, साइक्लिक हेक्सेन का ही नाम होता है बेंजीन, क्लियर। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां पर तुम बना लो 6 कार्बन बना लो, 6 कार्बन बना लिए। अब यहां पर एक सिंगल और एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल और एक डबल, क्लियर, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ठीक। हाइड्रोजन भर दो, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, यहां पर भी हो गया एक हाइड्रोजन, यहां पर भी हो गया हाइड्रोजन और ये भी हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, चलो भाई, चलो भैया ये हाइड्रोजन यहाँ अकेले क्यों नीचे ऐसे लटकाओ, इस सब कोई भाई जैसे लटका इनको भी लटकाओ, चलो ये हो गया हाइड्रोजन। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी काउंट कर लो 8 आएगा, 1 2 देखो 2 4, ये डबल बॉन्ड है, ठीक, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, कहीं से भी काउंट कर लो 2 4 6 8, 2 4, ये इसका 6, ठीक, देखो 2 4 6 8, कहीं से भी तुम काउंट कर लो 8 ही आएगा, कहीं से भी काउंट करके देख लो 8 आएगा, ठीक। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल नेम। अब इसका कॉमन नेम जो होता है इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन, और इसका IUPAC नेमिंग जो है वो है साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लिक हेक्सेन, ठीक है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेंजीन, तो इसको नोट करो, आप जल्दी से नोट कर लो और जल्दी से नोट करो। इसको नोट कर लिए। अब अच्छा इसको देखो, कभी कभी ऐसे भी स्ट्रक्चर बुक में दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसे भी स्ट्रक्चर दे देता है, ये मान लो डबल, ये डबल, यहाँ डबल, ठीक, एक सिंगल एक डबल, ठीक, एक सिंगल एक डबल, ये भी चीज क्या है, इस चीज को भी हम लोग बेंजीन ही कहेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कहीं से भी सिंगल कहीं डबल, देखो मान लो यहां से भी सिंगल, ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसको तुम ऐसे बना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बस एक सिंगल एक डबल कर लो। मान लो हम यहां से डबल करेंगे तो यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ये भी हो गया सेम चीज, ये भी बेंजीन ही है। अच्छा इसमें अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप देखो, चलो इसको नोट कर लिए यहाँ। अब एक चीज देखो, कभी कभी क्या होता है स्ट्रक्चर में कि जैसे ये है बेंजीन, ऐसे है, ये था जैसे ये डबल 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 और यहाँ डबल, ठीक, इसमें लगा देते हैं OH, ठीक है, OH, तब ये क्या बन जाएगा, इसको तब हम लोग कहेंगे फेनॉल,
क्या कहेंगे? फेनॉल। या तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका दूसरा नाम हो जाता है फेनोइक एसिड, फेनोलिक एसिड। और इसका एक नाम ये भी होता है बेंजोनोइक एसिड, क्या नाम है? बेंजोनोइक एसिड, ठीक है, बेंजोनोइक एसिड। तो ये सब एक ही चीज है, ये सारा चीज, ये सब एक ही चीज है। यदि किसी भी बेंजीन में, देखो बेंजीन में BENZENE, बेंजीन में क्या करेंगे कि OH ग्रुप लग गया, मतलब हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। यदि हाइड्रोक्साइड लग गया तो वो बन जाएगा एसिड और उसका नाम हो जाएगा फेनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड या फेनोलिक एसिड या बेंजोनोइक एसिड। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी करके दे देता है, ये सिंगल से डबल हो गया ना, अब यहाँ पर OH लिख देगा बीच में, तब भी आप समझ जाना कि ये फेनॉल, कार्बोक्सिलिक, बेंजोनोइक एसिड और या बेंजोनोइक या फेनोलिक एसिड सेम है। ये सब क्या है? सब सेम है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H5OH, C6H5OH, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला क्या होगा? C6H5OH, मतलब लास्ट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, नहीं, हाँ देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, O लगाएंगे यहाँ। क्या लगाएंगे? O, सिर्फ O। देखो क्यों O? क्योंकि देखो C6 इसके साथ इसको जोड़ लो, C6H6 आया, और एक्स्ट्रा क्या है? इसके साथ एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा तो O है, तो ये बना एक्स्ट्रा, यहां पर O लग गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को भी हम लोग वही फेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोनोइक एसिड या फेनोलिक एसिड भी कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है फेनॉल का, या जिसको मतलब ये सब सेम है, समझ गया? ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है। ये मेनली व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसको नोट कर लेंगे आप, नोट करेंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एक नोट कर लेंगे कि जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज आप समझ लेंगे। तो पहला होता है इट इज क्लोज्ड चेन। दूसरा प्रॉपर्टीज इट मे बी सिंगल और डबल बॉन्ड चेन, सिंगल और डबल बॉन्ड चैन भी हो सकता है। तीसरा इट बर्न्स विथ इट इज फॉर्म्ड बाय लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसके अंदर ज्यादा कार्बन एटम्स होता है, ये क्लियर करेंगे। और चौथा नंबर होगा इट बर्न्स विथ अ येलो सूटी फ्लेम, इट बर्न्स विथ अ येलो सूटी फ्लेम। येलो सूटी फ्लेम से क्यों जलता है? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ढेर सारा कार्बन एटम्स होने के कारण ऐसा होता है। इसको नोट करिए आप, इसको नोट कर लिया, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, विद इन सेकंड, फटाक से। तो आप लोग देख रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह लो या एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स कह लो, बात जो है दोनों सेम है, सेम, बतिया इज सेम। तो ये सारा प्रॉपर्टीज होता है इसका एज कंपेयर टू सिंगल वाला, या जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होता था। स्ट्रेट और ब्रांच चेन में जो है क्लोज चेन नहीं होता है, वो ज्यादातर क्या होता था? सिंगल या डबल ही शो करता था। लेकिन इसमें डबल सिंगल के साथ साथ जो है ना क्लोज चेन होता है। इट मे बी सिंगल और डबल चेन विथ क्लोज चेन, विथ क्लोज्ड स्ट्रक्चर लिख लो, विथ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर। और इट इज फाउंड बाय द लार्जर नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, और ये जो है येलो सूटी फ्लेम के जलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा कार्बन एटम्स होता है। तो आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोकार्बन का आज हम लोगों का टॉपिक नंबर जो है 7 कंप्लीट हो गया। तो अच्छी बात है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टॉपिक नंबर 8, जिसमें हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स का एलोट्रॉप्स कौन कौन सा होता है। तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए।